गोपी ने जब घूंघट हटा कर देखा तो वो तो अपने ही लाला को पकड़ के लाई। अब बेचारी का फंस गई चक्कर। मन में सोच रही थी पकड़ा तो मैंने कन्हैया कोई था, ये अचानक उसके बजाय मेरा लल्ला कहां से आ गया। लाख मैंने कन्हैया की बताई और निकला मेरा लल्ला। अब तो मैया सोचेगी कि मैं झूठी हूं। तो अपने को साची साबित करने के लिए गोपी के पास एक ही रास्ता बचा जो लगभग संसार की हर माताओं के पास होता है। क्या करती है? कसम खाती है। गोपी कसम खाती। ऐसे हमारी माता बहनें भी बहुत जल्दी कसम खाती है। पति की जेब से दुई पंसुआ किसकाई दे। पति ने पूछा, जब भाई आदमी नजर में तो रहते कितना पैसा है। पति ने पूछा अभिषेक बाबू कि इसमें 40 नोटें हमने रखी थी, तो वहां खर्च हो गई, 38 होनी चाहिए, ये 36 कैसे निकल रही। अगर उसने घर में पूछा क्यों तुमने इसमें से कुछ पैसे वैसे लिए? भैया तो डालो बेटा, तो डालो टोटल वैसे सकते कबाड़ू है। बोलिए भगवान भगवान की। बहुत लोग अभिषेक भैया कहा गुरु जी नई एक ले लो, समझ गए हैबिट के नहीं यही मत नहीं 2-4 से कहा। बोलिए दुर्गा मैया की। अब पति ने पूछा क्यों इसमें पैसे लिए तुमने? तो बेचारी सीधे सूखी कसम खा ली, भगवान कसम, अपनी कसम। हमने देखे तक नहीं, सच में नहीं देखते। कसम जो खा रही वो भी सच है, कसम झूठी नहीं है। ये देखती नहीं है। जेब में हाथ डाला, जो अच्छा हाथों में इनके आंखें होती हैं, जेब अंदाज 500 वाली की 150। जैसे नोट हाथ बाजा अंदाज आ जाएगी। हाँ, धीरे से दुई निकाला, मुट्ठी दबा लिया। अब इनकी एक बैंक होती है जहाँ वो अपनी धनराशि जमा करती है। अब वो बैंक कहाँ है? चोरी खोल दे तुम्हारी सबकी का है, कुछ भी दान करेगा नहीं तो सगर वहाँ पैसा खिलावे तो जो पोल खोले हम नहीं, पोल खोले थे मौसी खोल दे चोरी भले वाली खोल दे, कोई बात नहीं। अब वो जेब वाली नोट जो हाथ में दबी है, देखा कोई देख तो नहीं रहा। और वहीं सीधे बक्सा खोला और बक्सा में जो कांटा लगी वाली साड़ी है, टाका लगी वाली, उस साड़ी के पर्त के अंदर नोट गई। ये है कि बदिके कत्ती साड़ी हो, 1-2 साड़ी एडवांस में टाका लगी वाली जरूर नहीं रखती, क्योंकि जितनी ब्लैक मनी है बस अब उसी में रहती है इनकी। अच्छा धीरे धीरे देखा होगा जब ज्यादा दिन हो जाते मायके नहीं जाते तो फिर मायके जाने के लिए एकदम लालायित काहे हो जाती है। जब इनको लगता है कि अब हमारी ब्लैक मनी ज्यादा हो गई है, सोनम महंगी, मेडिकल स्टोर वाली रकम कुछ ज्यादा ही जब इकट्ठा हो गई, अब क्या किया जाए? तो फिर हमारी बहन जी लोग बहाना करती है, कहीं देखे भैया क्या कही होता है फोन बच्चों को, अम्मा की तबीयत वही दिन खराब हो गया, पहुंच रहे अम्मा खाली फोन पे देख ले, हमारी अम्मा के फोन बात रहा है, बहुत याद आ रही है और मैं ऐसा पटाई दे और तुम्हारी तुम टाइम तो बता भैया फोन कर दे, मिलने वाली अभी कितने 500 को बुलाई नहीं। पति ने कहा चलो ठीक है हमारे पास समय नहीं है, आप बोले भाई को फोन कर लो या भतीजे फोन कर लो, बुला लो, ले भाई या भतीजा या ले गया। जो नहीं पहुंची उस दिन तो खैर चाय नाश्ता खाना पीना हुआ, जैसे अगले दिन की सुबह हुई
तुरंत अपने ददुआ कहीं या पप्पा कहीं पप्पा चलो बाजार चलो। गई बाजार सोनार की दुकान कोई जी के नंबर 22,000 वाले झाला पसंद कर लिए, झाला लई 17,000 है चोरी वाले, 5,000 एडवांस उधार दिए कि अब अगली बार चोरी करी बात कर दे पाए। 17,000 नगद अमाउंट दे दिया, बाकी 5,000 का उधार कर दिया। भैया अगली बार आएंगे तो आपका चुकता हो जाएगा। अब बस जिस दिन झाला खरीदे उस दिन तो माइकल रुकेंगे, लेकिन तीसरे दिन कोई किसी बाप का ऊपर नहीं रोक लेंगे। अब तो जितना ब्लैक मनी थी व्हाइट मनी हो गई। अब अपने ससुराल पर पहुंची और बड़े जलवे से अब कहीं जाने हो जब्बू पापा कहीं कहा कहीं ना कहीं बड़े भैया बड़ा खुश हुई गया। अब कहीं जीजी जब तुझी चबाया रहा कहीं तुझी चबौनी रहा झाला ही लिए जाओ। भाभी कहीं दे दो भाई बहुत दिन के बकाया, ये बड़े भैया झाला दिए दूध चबौनी। पति खुश उन्हें ना मालूम तुम्हारी वाली कौन सा हुआ किसका ही कहीं कहीं क्या हुआ है, वही बड़ा प्रसन्न। कहीं सुनो अब साल में एक दिन साल 2 दिन नहीं हुआ होगा, क्या पता मछली वाले भाई को मच गया वो नहीं झाला तो पायल तो नहीं दे सकते। तब ये इनकी कसम होती है। चच्चा देखो जाए ना मानो बक्सम हुए हैं जरूर, टाका वाली के सामने फिल्मा देखो ऐसे अलग देखो। हाँ पक्का जब नोटबंदी हुई थी वैसे बेचारी बड़ी गरीबी, हमारे तो पैसा हमको कमाई हमारे और जब नोटबंदी भाई हमारी भी बड़ी बड़ी कंजूस है। हाँ बुखार होगा बुखार की टैबलेट नहीं खाएगी पैसा खर्च हो जाएगा। अच्छा ये भी नहीं कि चोरी करके इकट्ठा करे, भाई पति ने खर्च में दिया 5,000 खर्च के लिए दे रहा हूँ जा रहा हूँ, अब वो 5,000 में से 2,000 खर्च करेंगे, 6,000 का तुम्हें हिसाब जुड़वा देंगे, 3,000 बचा भी लेंगे। हिसाब 6,000 का तुम्हारे सामने लिस्ट बाई लिस्ट होगा, लिखा पड़ी मुझे भी नहीं मतलब कोई कमी रह जाए, पूरा 6,660 रुपए के साथ खर्च होंगे 2,000, उल्टा तुमसे 1,600 ले लिए जाएंगे। तो हमने बड़ी वाली मम्मी से उधार लिए हैं तब खर्च पूरा हुआ है। हाँ। लेकिन जब नोटबंदी हुई हमने पूछा क्या कुछ माल पानी है, पहले तो 1-2 दिन तक ना हमारे तो काम चोर नहीं सकरे गए। जब मैंने बताया कि चूरन के रेट में भी नहीं दिखेंगे नोट 1,000 वाले, अच्छा ज्यादातर अपने नोट बड़े करती रहती है, छोटक्के वाले नोट नहीं रखती, छोटे अगर कमीशन वाले होते भी तो कहीं ना कहीं बड़े करवा लेती है। कहीं हाँ थोड़े हैं वही थोड़े भैया 70,000 हमने कहा जय हो परमात्मा, कथा चिल्लाए हम गला फाड़े हम 70,000 करे मरे नाले में जमा। बोले भगवान भगवान की कितनी इमरजेंसी हुई, अपनी रकम नहीं देगी आपको, अपनी रकम के झाला ही दिन दिलाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। नहीं होता है अपनी रकम खर्च नहीं होना, भाई बेटा से पूछेगी पति से पूछेगी तुम्हारे पास पैसे हैं, अपने वाले नहीं निकालेंगे ना। अब गोपी कसम खा रही है कि मैया मैंने तेरे ही लाला को पकड़ा है कि मैया साक्षी गोधन की है। मैं गोवर्धन भगवान की कसम खाती हूँ कि मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना की है, और ये जो कुछ भी मैया देख रही सब मोहन की चालाकी है।
मैया क्या बात है, गोधन भगवान की कसम खा रही हूँ, यमुना मैया की कसम खा रही हूँ, ये जो कुछ तुम देख रही हो आंखों से ये सब तुम्हारे कन्हैया की चालाकी है। उसी ने न जाने कब अपना हाथ छुड़ा के मेरे लल्ला का हाथ पकड़ा दिया है। मैया ने सोचा जब कसम खा रही है तो सच ही बोल रही है, चलो आएगा कन्हैया तो डांटूंगी। भगवान ने सोचा अब हाजिर हो जाओ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा भाई, अभी शिकायत करता का आमना सामना हो जाएगा, अपनी सफाई तो पेश कर सकेंगे। मैया के सामने भगवान आए जो छिपे खड़े थे। मैया ने कहा क्या हो रे, गोपी का अगर चोरी की तूने? भगवान बोले कैसी चोरी भैया? बोले कह रही तूने इसके घर माखन चुरा के खाए हुए। भगवान ने कहा मैया तुम्हें भरोसा है कि मैं माखन की चोरी कर सकता हूँ? अरे माखन से तो इतना उब चुका हूँ कि कहीं तुम रूखा कहीं रोटी के साथ इतना खिला देती है कि मन उब जाता है माखन से। फिर हम चोरी काहे करें? चोरी तो कोई भूखा करता है, हम क्यों करें? तो ये गोपी कह रही है कि तूने इसके घर माखन चुराया, मटकी तोड़ी है। भगवान ने कहा झूठ बोल रही है मैया, हम खुदा बहुत तंग आ गए इन गोपियों से, ये बड़ी चालाक है। मैया ये गोपियां चालाकी से पहले तो हमें अपने घर बुला लेती हैं, उसके बाद कहती तो है कि माखन खिलाऊंगी आओ, लेकिन माखन खिलाना तो दूर की बात, ये माखन दिखाती भी नहीं है। उल्टा हमें छोटे छोटे लोटे पकड़ाती हैं और यमुना जी तक पैदल ले जाती हैं, हमसे पानी भरवाती हैं। कि छोटे छोटे लोटे देकर, अरे छोटे छोटे लोटे देकर पानी भरने ले जाती है। छोटे छोटे लोटे पकड़ा देती, पानी भरवाती है यमुना जी से, मटकी धुनी धुलवाती है, गोरस के सारे बर्तन साफ कराती है, पछड़े पकड़वाती है, जूठन के सारे बर्तन इनके हमें मांजने पड़ते हैं। जूठे मीठे इनके बर्तन मांजने मुझे ही पड़ते हैं। इनकार अगर जो करता हूं तो गालों पे कुलचे लगते हैं, अगर काम को इनकार कर दूं तो ये मारती है। और तो और मैया ये भी नहीं देखती है रामनाथ भैया, इतना छोटा बच्चा है, इन्हें तरस भी नहीं आता है। ये जब पूजा करने के लिए खड़ी होती है तो हमको संग पकड़ा देते हैं, हमसे शंका दूर कराते हैं। अब इतने छोटे बच्चे से मैया जो कि संग ठीक से पकड़ के नहीं पाते, मैया हम तंग आ गए इन गोपियों से, परेशान कर दिया। और जब सारा दिन इनके घर में काम करूंगा तो भूख भी तो लगती है, भूख लगने पर यदि माखन मांगता फिर मांगती। काम के बाद माखन मांगू तो फिर फिटने की बारी है। अब मैया ने देखो तो अब तक ये सूजी बात हमारी है, आज बहुत मारा है मैं, देखो हमारे हाथ में सूजन आ गई है। वही हम भगवान ने दिखा दिया जो चोरी करते समय गोपी ने पकड़ा था, खींचा तानी में सूजन आ गई। अब तो मैया गोपी पर बहुत नाराज, कहे गोपी
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे लल्ला को मारती हो। खबरदार, आज के बाद अगर हमारे कन्हैया को नजर भी डाली तुमने तो बाबा से कहकर तुम्हें नजर से बाहर करा दूंगी। कन्हैया को मैया सीने से लगा लेती, लल्ला अब कभी मत जाइयो इन गोपियों के घर कि यशोदा माँ ने लाल को छाती लिया लगाए, ब्रजबाला ने बिहस कर दी एक चपत लगाए। भगवान कन्हैया को मैया ने सीने से लगा लिया, कह रही है कभी मत जाना इन गोपियों के घर। भगवान बोले जाते कहे तो बुलाती है हमको। उधर गोपी को फटकार लगा रही, कन्हैया को सीने से लगाए हैं। जब भगवान को सीने से मैया ने लगाया तो भगवान गोपी को चिढ़ाते हैं, गोपी को ठेंगा दिखाया कि अच्छा लगे तो फिर शिकायत लेके आइए, अगर मैया की डांट अच्छी लगी हो। यानी खुद गलती की लाग गोपी की लगा दी। गोपी कहाँ चूकने वाली, रह जा बेटा। गोपी मैया से लगे अच्छा मैया हम जा रही है, चलो हमारी गलती सही, तुम्हारा लल्ला तो बहुत भोला है भाई। लेकिन जाते जाते गोपी ने भी मैया से नजर बचा के एक चपत मारी कन्हैया की पीठ पे, पूरी उंगलियां छिप गई। और जब जाने लगी तो एक बार फिर इशारा कर दी कन्हैया को, लाला अयो फिर मेरे घर नई मटकी लाऊंगी, फिर माखन बनाऊंगी, फिर तुझसे चोरी करवाऊंगी अपना माखन। क्योंकि जब तू मेरा माखन चुरा के खाता है रे तो मेरे माखन का भाव बढ़ जाता है, मेरे माखन का स्वाद बढ़ जाता है, जिससे उसका भाव अपने आप बढ़ जाता है। कन्हैया आना जरूर। अरे भगवान भी इशारे में जवाब देते हैं कि बिना तुम्हारा माखन खाए हमारा भी पेट कहाँ भरने वाला है। गोपी वहां से प्रस्थान कर रही है, मन में गुनगुनाती चली जा रही मस्ती में कि यशोदा नंद को लाला, वो छलिया नंद को लाला,